नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2025 के रिजल्ट आउट हो गए हैं और यूजीसी नेट अब रिजल्ट 3 कैटेगरी में आउट करता है। जैसे कैटेगरी नंबर फर्स्ट के अगर कट ऑफ को आपने क्लियर किया है तो आप जेआरएफ, नेट और पीएचडी एडमिशंस के लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी नंबर सेकंड अगर आपने क्लियर किया है तो नेट और पीएचडी एडमिशंस के लिए एलिजिबल हैं। और कैटेगरी नंबर थर्ड अगर आपने क्लियर किया है तो ओनली पीएचडी एडमिशंस के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि 3 कैटेगरी में आपके रिजल्ट आउट होता है। जैसे आपने कैटेगरी नंबर फर्स्ट जेआरएफ क्लियर किया है तो आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, नेट के लिए भी एलिजिबल हैं और पीएचडी एडमिशंस के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये पर बात कर लेते हैं कि इन कैटेगरी के जो वैलिडिटी है वो क्या रहेगी, जीआरएफ की क्या वैलिडिटी रहेगी, नेट की क्या वैलिडिटी रहेगी और ओनली पीएचडी कैटेगरी की क्या वैलिडिटी रहने वाली है। तो यहीं पर बात करने वाले हैं। जैसे यहां पर जैसे आपने कैटेगरी नंबर फर्स्ट के कट ऑफ को क्या किया, क्लियर किया जीआरएफ, तो आप जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, नेट के लिए भी एलिजिबल हैं और पीएचडी एडमिशंस के लिए भी अपने स्कोर कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहने वाली है, तो जो जीआरएफ की वैलिडिटी रहने वाली है तो 3 साल। अभी जो वैलिडिटी चल रही है वो कितने साल है, तो जीआरएफ की जो वैलिडिटी वो 3 साल तक इसकी वैलिडिटी है। अगर हम बात कर लेते हैं पहले कितने साल थी, तो जीआरएफ की जो वैलिडिटी थी पहले 2 साल थी। पहले कितने साल थी, 2 साल थी। लेकिन अगर कोविड के टाइम की बात करते हैं तो कोविड के टाइम की समय पर जो जीआरएफ की वैलिडिटी कर दी गई थी वह कितने साल कर दी गई थी, 4 साल कर दी गई थी। तो जैसे आपने आज जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप 3 साल के पहले तक आपको 3 साल के पहले पहले आपको कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको फेलोशिप या स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। और जो जेआरएफ की फेलोशिप या स्कॉलरशिप दी जाती है ये 2 रूप में प्राप्त होती है। स्टार्टिंग के 2 साल ये जो फेलोशिप है ये जेआरएफ के रूप में दी जाती है और 3 साल लास्ट के जो 3 साल यह एसआरएफ के रूप में क्या की जाती, दी जाती है। जेआरएफ में 37 प्लस एचआरए कंटलजेंसी और एसआरएफ में 42,000 एचआरए प्लस कंटलजेंसी के रूप में क्या की जाती है, आपको दी जाती है। तो अभी जो जीआरएफ की वैलिडिटी है वो 3 साल है। इसके पहले कितनी हुआ करती थी, 2 साल, और कोविड के टाइम पर इसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया था। अगर आपने कैटेगरी नंबर सेकंड नेट क्लियर किया है तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या रहेगी, लाइफ टाइम रहने वाली है। इसमें कोई ईयर क्राइटेरिया नहीं निर्धारित की गई है। लेकिन यहीं पर बात कर लेते हैं, अगर कैटेगरी नंबर आपने थर्ड ओनली पीएचडी के कट ऑफ को क्लियर किया है तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी केवल 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। आपको 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन से लेना पड़ेगा। जैसे रिजल्ट आज आउट हो गया है तो 1 साल के अंदर तक आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन से लेना पड़ेगा। लेकिन 1 साल के अंदर अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा। अगर आपको पीएचडी करना है तो फिर से आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा और जब आप क्रैक करेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं आप पीएचडी में क्या लेंगे, एडमिशन लेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही लग जाइए और दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करिए। तो ये जानकारी और सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।